महज 2 दिन में सालों की गृहस्थी बर्बाद हो गई। जैसा हमारे साथ हुआ है वह किसी के साथ ना हो। अपने हाथों से बनाए घरौंदे को छोड़ना पड़ रहा है। यह दर्द बुधवार को भीकमपुर के लोगों की जुबां पर था। कोई किसी से लिपट कर रो रहा था तो कोई अकेले में अपने आंसू छिपा रहा था। बुजुर्गों की हालत और भी खराब थी। लोग अपनी गाड़ी कमाई को समेटने में लगे हुए थे। जहां 2 दिन पहले तक सुंदर आशियाने हुआ करते थे, वह जगह आज खंडहर उजाड़ हो रही थी। दरअसल राजधानी स्थित भीकमपुर में प्रशासन के दबाव का असर बुधवार को सुबह से ही दिखने लगा। स्थानीय निवासी अपनी सालों पुरानी गृहस्थी छोड़कर यहां से मायूस होकर जाने लगे हैं। स्थानीय निवासियों की माने तो मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को भारी तादाद में पुलिस और पीएसी बल के साथ पूर्व सैनिक बल के लोग यहां पहुंच गए। इस दौरान जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, लोगों के घरों के मुहाने पर बुलडोज़र लाकर खड़ा कर दिया गया। ऐसे में जिन मकानों को जिला प्रशासन की तरफ से अवैध घोषित किया गया था, उन रहवासियों के पास मकान खाली करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा। थक हार कर लोगों ने अपना सामान घरों से निकालना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों ने अपने हाथों से अपने घरौंदों पर हथौड़ा भी चलाया, जिससे गाड़ी कमाई का थोड़ा ही सही लेकिन कुछ हिस्सा अपने साथ ले जा सकें। इस दौरान कुछ मकानों पर एलडी का बुलडोज़र भी चला है। इसके अलावा वहां के निवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि अभी कुछ दिन पहले मंडलायुक्त ने इलाके का दौरा किया था, तब भी हम लोगों को यह भरोसा दिया था कि यहां बने मकान नहीं टूटेंगे, लेकिन जब बुलडोज़र चला तो किसी की एक ना सुनी गई। इस दौरान कुछ ऐसे परिवार भी थे जिन्होंने बताया कि उनको अभी तक मकान नहीं दिया गया है। उन्हें जो उनके घर के बदले आवास दिया जा रहा है, उसके बदले उन्हें हर माह किस्त भी जमा करनी पड़ेगी। जब यहाँ पे दौरा की हुई थी तो हम लोगों से बोली कि आप लोग 135 मीटर पे हो, हम ये गोमती का जो भी लेंगे 100 मीटर पे लेंगे, इसलिए आपका मकान नहीं तोड़े जाएंगे। तो हम लोग बोले ठीक है मैम। हम लोग फिर 1 महीने बाद वहाँ पे गए मिलने, तो वहाँ पे बोली कि मुख्यमंत्री योगी जी नहीं मान रहे हैं और आप लोगों का ये मकान तोड़ना है, ध्वस्तीकरण होना है। हम लोग ने एलडीए में अपील की, एलडीए से हम लोगों का केस खारिज हुआ। उसके बाद मंडलायुक्त के वहाँ केस में गया। मंडलायुक्त तो हम लोगों को 29/2/2024 की डेट मिली, फरवरी में। अभी सडनली कल ये लोग आ गए सब तोड़ने, अतिक्रमण वाले बोले आप लोग घर खाली करिए और यहाँ से हटिए। हम लोग बोले कि हम लोगों का केस वहाँ पे लगा हुआ है। मंडलायुक्त मैडम का वहाँ पे बात हुई, अभी पता चला कि हम लोगों की 7 और क्या बोलते हैं कल की डेट लगी हुई है। हाँ, और अभी तक कि हम लोगों का कोई भी मैटर फाइनल हो, लाइट बत्ती सब चीज़ बंद कर दिया गया है। जबरदस्ती सबसे साइन करवा के घर दिए जा रहे हैं कि घर लो हटो। बाकी जितने भी आ रहे हैं सब बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। और सर सडनली जब अभी मंगला आई थी हम लोग के यहाँ अभी देखने के लिए, तो उनको बंधे के बारे में बताया गया। उन्होंने पीडब्ल्यू वालों को भी डाटा था कि बंधा अगर गांव है तो आपने बंधा क्यों बना दिया इसको। तो उन्होंने कहा बंधे में नहीं मैडम, हमने नहीं किया, पहले को लोगों ने कर दिया है, गलत किया है। तो उन्होंने बोला ठीक है। बाकी उन्होंने सर्वे देखा, पीछे सर उस मकान के पीछे बंधे की तरफ था। उन्होंने दूरी भी देखी तो उन्होंने बताया कि आप लोग काफ़ी दूरी पे आप लोगों के मकान नहीं जाएंगे। मंडलायुक्त ने भी कहा आप लोग पूरी तरीके से हमारा सहयोग करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग को भी जो आधार वगैरह है आप उनको दीजिए, हम आपका सर्वे करें, हम आपके सपोर्ट में आपका मकान नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरा सर्वे करा लिया, लास्ट में वो भी कह रहे कि हमारे हाथ में नहीं है। सडनली तारीख बदलती है, कौन सा तरीका है। 29 फरवरी की तारीख दे रखे थे, उन्होंने तुरंत का तुरंत तारीख चेंज कर दिया। वो कह रहे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और सुबह सर जो लोग भी सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे, आज लोगों का सामान नहीं निकला, मकान उन्होंने तोड़ दिया। कुछ लेडीजें थी जो अपना मकान को लेकर के बोल रही हैं, अगर किसी को तकलीफ होगी सर वो बोलेगा। तो उस पर भी कुछ लोगों ने तो जो पुलिस की वर्दी पहने हैं, लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे, महिलाओं को धक्का दिए हैं। आपस में कई महिलाओं को चोट लगी है। जो बोल रहा है अपने मकान के बारे में उसको पकड़ के खींच ले रहे हैं कि चलो इनको बंद करो, लेकर चले। ये तरीका है यहाँ का, किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जो फ्रॉड कर रहे हैं इलीगल तरीके से, जो लोग मर चुके हैं उनके भी सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने साइन कर दिया। 3 साल पहले जो व्यक्ति मर गया वो साइन कहाँ से आके कर देगा। जो अंगूठा लगा था उसका भी साइन कर देगा। गलतियाँ बता तो कर, मैं गलतियों पे मत जाओ, अपना मकान लो, आगे बढ़ो। मकान भी दे दो, पैसे किसी के पास सर किस्त के लिए पैसे किसी के पास नहीं है। जो दे रहे हैं वहाँ पे मकान चुन्नी खेड़ा में, वहाँ ऐसा मकान दे रहे हैं, एक तरफ से कील लगा, दूसरी तरफ कील निकल जा रही है। लैटरिन ऐसी है 10-15 दिन जाओगे महीने भर, वो पूरी भरी जा रही है। इंसान गंदगी में रहेगा। इसको बोलते हैं आप न कूड़े में बसे हो, नाली में बसे हो, ये उससे जगह बेहतर अच्छी है। अगर कूड़ा नाली तो आप छोड़ दो ना, क्यों उसको ले रहे हो। सौंदर्यीकरण कराना बहुत जमीन है, ऐसा नहीं है कि सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। पर पब्लिक करना कहे रही सपोर्ट कर रहे हैं, आप दीवार खींचिए। नजूल है, आप लोगों ने गलत तरीके से कब्जा करके बसाया। सरकार ऐसा देखेंगे तो उजरिया है, जिया मऊ है, कोई भी एरिया है, बालू अड्डा है, अभी आप सर पास का देखिए तकिया एरिया, किसी की भी रजिस्ट्री नहीं है पर सब रह रहे हैं ना।
लोगों ने सपोर्ट किया तभी तो रह रहे। जनता को हम लोग जनता को बोलते जनता के लिए सब कुछ है, जनता वोट दे रही, जनता से बन गया, अब कह रहे जनता ये गलत कर रही है। ये कौन सा तरीका है? इतनी तकलीफ है आकर के यहाँ देखे लोग कैसे रह रहे थे, कैसे बनवाए, अपने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा लिए। कह रहे वहाँ पर रहिए चुन्नू खेड़ा में, यहाँ भी आपको मकान मिलेगा, वहाँ भी आप अपना धंधा पानी कर सकते हो। जो सर 8-10 रुपये कमा रहा है वो 5-6 हज़ार रुपये अगर महीने का किराया यहाँ के लगा देगा तो 2-4 हज़ार में क्या खा लेगा? भूखा ही तो मर जाएगा। किसी को बेरोजगार भी करने से क्या फ़ायदा? कोई यहाँ किसी घर जाता है बर्तन चौका करके अपने बच्चों को पाल पोस, उससे कोई मतलब है सर? किसी को कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस कह रहे आपको मकान रोड कर, आपने मकान रह लेगा, इंसान खाएगा क्या वहाँ पे? किसी से कोई मतलब ही नहीं है। कोई बोल रहा है तो उसको मार पीट रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। सुबह से आ गए हैं, लाइट काट दिए, मीटर खींच लिए, बच्चे किसी के पेपर देने गए, कोई कहीं से आ रहे हैं, सब भूखे प्यासे हैं, किसी के प्रॉब्लम है, किसी को अटैक की दिक्कत है, इससे किसी चीज़ को मतलब नहीं। कोई अगर बीमार है, कोई रो रहा है, आप लोग नाटक करो, नाटक लेके अपना निकलो, यहाँ नाटक मत करो, आपका नाटक नहीं चलेगा। ये कौन सा तरीका है? किसी को तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है उससे आप करें अपना खाली करिए, आगे बढ़िए, आपकी सुनने नहीं आए। कल सुबह आए, बोलो आपको 2 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर आप समय दिए थे तो आप बोलकर चले जाते। पूरा दिन आप पूरे राउंड बंधे पे राउंड करें, लोगों को प्रॉब्लम थी उसमें भी। सुबह ही आते, आपने 2 दिन की बात हुई, न्यूज़ में भी निकला 2 दिन की बात, तो आपको मंगल बुध 2 दिन आपको छोड़ना चाहिए, आपको यहाँ आना नहीं चाहिए। आपने बोल दिया आपका काम है, अब चले जाओ। आप यहाँ दौरा क्यों कर रहे हो? लोगों को टेंशन ही तो हो रही है। आप आज ही आकर के आप तोड़ना शुरू कर दिए। जब 2 दिन के हम लोग को परमिशन मिली कि आपको छूट है अपना सामान बांधो, तो आपको आज नहीं आना चाहिए था। बिल्डोजर ला करके लगा दिए, लोग सामान नहीं निकाल पाए, उनका सामान तक दब गया है, किसी का खाने पीने का सामान नहीं है। क्या करेगा कोई? किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं। कोई अगर बुजुर्ग रो रहा है तो उससे कह रहे आप लोग नाटक करो, अपना नाटक लेकर के आगे बढ़ो। भैया कम से कम 70 साल हो रहे हैं। ये जो आज आप लोग मकान हटा रहे हैं, इसके बदले आप लोगों को मकान देने की बात हो रही है। मकान तो देने की बात हो रही, पर भैया अभी हमें मिला कुछ नहीं मकान। अभी आदमी लोग गए। अच्छा, क्या कुछ पैसा भी जमा करना है? नहीं, कुछ कह रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये जमा करने को। 10-10 हज़ार, फिर पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता। ये जानकारी नहीं है। ये नहीं, हम वहाँ गए ही नहीं। कुछ अभी आप लोगों को पेपर वगैरह मिला कि नहीं? कुछ भी अभी पेपर नहीं मिला हमें।